नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछले एक महीने से हमारे देश के अंदर जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। पिछले एक महीने के अंदर हमारे देश में 1200 से ज्यादा जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है। पिछले 2 दिन के अंदर 350 से 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। इसकी वजह से लगभग 50,000 से ज्यादा पैसेंजर्स इफेक्ट हुए। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे के जब कारण तलाशे गए तो पता चला कि हमारे देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी जिसका नाम इंडिगो है और डीजीसीए का एक फैसला जिसका नाम एफटीडीएल है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये जो डीजीसीए है इसने एक फैसला बनाया था, एक रूल बनाया था जो कि पायलट्स के फेवर में था। पायलट्स को ज्यादा रेस्ट देने का इसमें प्रावधान रखा गया था। इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया था, एक जुलाई के अंदर बांटा गया था, एक नवंबर के फेज के अंदर बांटा गया था। जुलाई के अंदर इन एविएशन कंपनी, सभी एविएशन कंपनी जो इंडिया के अंदर है, उनको बोला गया था कि आप और ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स रिक्रूट करो, जो कि क्योंकि पायलट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो रिक्रूटमेंट की वजह से वो प्रेशर कम हो जाता है। और सेकंड फेज के अंदर इन सबको इंप्लीमेंट करना था, यानी कि नया जो क्रू था उसको ट्रेनिंग मिल जाते इतने टाइम के अंदर और नई जो फ्लाइट्स है उसके अंदर नया जो क्रू मेंबर और जो पायलट्स थे वो चलाते उसको। लेकिन जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो एविएशन कंपनी है जिसका नाम इंडिगो है, उसने अभी तक ये सब रिक्रूटमेंट्स जुलाई के अंदर नहीं किए थे। जब सेकंड फेज का टाइम है नवंबर का, तो इस टाइम पे जो इंडिगो कंपनी है उसने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास कोई नया स्टाफ था नहीं और नया स्टाफ नहीं था तो डीजीसीए का जो नया रूल था उसके हिसाब से ये फ्लाइट्स को नहीं उड़ा सकते थे। इसकी वजह से ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। दोस्तों, अभी ये सब हुआ तो जो पैसेंजर्स लोग थे वो सरकार को गाली देने लग गए। सरकार को प्रेशर में आके अपना जो रूल था उसको वापस लेना पड़ा। इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये एक मोनोपोली हो गई एक कंपनी की, और वो अपनी मोनोपोली की वजह से सोची, मतलब सरकार के फैसले वो वापस पलटा रही है। इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर आप समझे, अगर आप मान लीजिए इसको एविएशन सेक्टर को छोड़िए, नेटवर्क सेक्टर में आते हैं। जियो और हम एयरटेल का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 बड़ी कंपनीज है, ये 2 बड़ी कंपनीज एक साथ मिलकर बोल दे कि कल को हम 1000 रुपए का 1 महीने का रिचार्ज प्लान कर देंगे। आप क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोली है इन दोनों मतलब ऑपरेटर्स की पूरे मार्केट के अंदर। दोनों 100%, ऑलमोस्ट 80% मार्केट कैप्चर करते हैं। वैसे ही इंडिगो है वो 65% मार्केट कैप्चर करती है और इसकी मोनोपोली है एविएशन सेक्टर के अंदर। अगर ये नहीं उड़ता है तो बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द होती हैं और बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाने में बहुत मुश्किल होगी। इसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। अब इस सब को सुधारने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है और कैसे सरकार इसको सही कर सकती है। अब सरकार को ये कदम लेने चाहिए इसके अंदर कि नए लोगों को रोजगार देना चाहिए, नए लोगों को अवसर देना चाहिए कि वो इसी सेक्टर के अंदर और भी लोग घुसे, जिसकी वजह से एक कंपनी की मोनोपोली खत्म होगी। ऐसे ही दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी सरकार को देखना चाहिए कि कहां कहां किसी कंपनी की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को हटा के नए प्लेयर्स उस सेक्टर के अंदर लाने चाहिए, ताकि जो जनता है उसको प्रॉब्लम ना हो। अभी इंडिगो के जो मालिक है वो बोल रहे हैं कि हम फरवरी तक हमारे जो एविएशन है उसको सही कर लेंगे, लेकिन सरकार को इन सब के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और सभी चीजों के अंदर मोनोपोली को खत्म करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।